नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। हरीश रावत के ट्वीट आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं गरिमा मेहरा जी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैम, जिस तरीके से हरीश रावत जी ने ट्वीट्स किए हैं, कल 3 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, उन्होंने उसमें मगरमच्छ का जिक्र किया है और पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयान आए हैं, जबकि कुछ ने ये बात कही है कि प्रभारी सही से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। माननीय हरीश रावत जी का ट्वीट जो आपने पढ़ा, जो सबने पढ़ा, वो मैंने भी पढ़ा और मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उन्होंने कोई कटाक्ष किया है या किसी की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। उन्होंने संगठन में कुछ कमियों की तरफ इंगित किया है और उन कमियों को मुझे लगता है मेरा नेतृत्व इतना सक्षम है कि वो उन कमियों को दूर कर सकता है। उनमें इतना सामर्थ्य है, इतनी परिपक्वता है, इतना विवेक है कि आपस में बैठकर तमाम नेता हर मुसीबत को जिस तरह से चुनौती की तरह सामना कर रहे हैं, वैसे ही ये भी जो क्राइसिस टाइम है इसको भी हम पार पा लेंगे। और ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसमें मुझे लगता है पंक्तियों के बीच में कुछ ज़्यादा ही पड़े जाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हरीश रावत जी को लेकर लगातार अफवाहें कहें या जो है वो आप सही से बता पाएंगी कि वो यूकेडी जा रहे हैं, आम आदमी जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कटाक्ष आ रहे हैं कि अब अपने जो लोग भी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत हल्कापन कर रहे हैं। ये निरा हल्कापन है। ये अफवाहों का बाजार हम कल से देख रहे हैं, गर्म है। अगर 2 यूकेडी के सीनियर लीडर्स जाके माननीय हरीश रावत जी से मुलाकात करते हैं, दोनों अपने अपने दल के बहुत सीजन, बहुत रिफाइंड नेता हैं और यही दोनों नेता बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है उन लोगों के मुंह पर एक ये जोरदार तमाचा है जो लोग हरीश रावत जी की यूकेडी में जाने की संभावनाओं को जता रहे हैं, क्योंकि यही 2 नेता जाकर मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं। इसका मतलब प्रदेश हित और जनहित के ऊपर सीनियर लीडरशिप चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है और मुझे तो मैं स्वागत करूंगी इस तरह की हर मुलाकात का। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपको भी पता है कि हर सर्वे में, हर चीज़ में मुख्यमंत्री की पहली पसंद जो है वो हरीश रावत हैं। वो लगातार अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर इस चीज़ को लिखते हैं कि मैं पार्टी से गुहार लगा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो और चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन क्या ये उस चीज़ का डर है कि कहीं बाद में जो हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, अगर चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस सत्ता में आती है और फिर हरीश रावत जी का ऐलान होता है, दूसरे गुट से विधायक भाग जाते हैं, उसके डर को देखते हुए कहीं ये सब तो नहीं हो रहा? मुझे लगता है जो स्टेचर माननीय रावत जी का है या जिस कद तक वो पहुंच चुके हैं, ऐसे में उन्हें कोई हाई वोल्टेज ना ड्रामा करने की ज़रूरत है, ना उनको प्रेशर में पार्टी को लेने की ज़रूरत है, ना इस तरह की दबाव की राजनीति करने की ज़रूरत है। माननीय हरीश रावत जी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर यह है कि इतना लंबा 50 साल का जिसका जीवन हो कांग्रेस पार्टी में, जिसकी तपस्या कांग्रेस हो, जो कांग्रेस पार्टी का पूरक के रूप में देखा जाता हो, जो पर्यायवाची माना जाता हो कांग्रेस का, उसके साथ अगर कुछ ऊंच नीच हुई है तो मुझे लगता है कि उसको देखे जाने की ज़रूरत है। पार्टी नेतृत्व बैठकर समन्वय स्थापित करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेतृत्व पर। तो मैम, खबरें गर्म हैं कि आज शायद कल मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में। राहुल गांधी जी ने तलब किया है तमाम नेताओं को। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि माननीय हरीश रावत जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे वरिष्ठतम नेता हैं और आज सारे सर्वे जो हुए हैं अभी तक, चाहे वो किसी भी एजेंसी ने किए हों या चैनल ने किए हों, सब में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है और हरीश रावत जी तो पहली पसंद के रूप में उभरे हैं। तो ऐसे में हाईकमान के साथ जो उनकी मीटिंग है, उसमें प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो ये अफवाहें गर्म हो रही हैं कि उनको तलब किया गया है और क्लास ली जाएगी, ये सब मुझे लगता है अपनी अपनी सोच समझ के हिसाब से, अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से लोग बातें कर रहे हैं। जिसमें विश्वास करना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारे साथ थी गरिमा मेहरा दसोनी जी, जिन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में सब ठीक ठाक है। आखिर देखने वाली बात ये होगी कि कल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने, जितने भी उत्तराखंड के प्रदेश के लीडर्स हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात कल होगी। उसको लेकर तमाम सीनियर लीडर्स, चाहे वो गणेश गोदियाल हों, चाहे प्रभारी देवेंद्र यादव हों, हरीश रावत हों, जितने भी तमाम सीनियर लीडर्स हैं, उनको वहां पर गौरतलब किया गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष इसका निकल पाता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर माना जाए तो माहौल उत्तराखंड की राजनीति का पूरी तरीके से गर्मा चुका है। धन्यवाद। आप देख रहे थे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।